Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher. Welcome to Chemistry by Gazanfar Ali YouTube channel. Today we are going to discuss about the Friedel-Crafts reactions. ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बेंजीन के साथ जो है वो Friedel-Crafts रिएक्शंस करवाए थे, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी अल्काइलेशन एंड असाइलेशन इन टर्म्स ऑफ मिथाइल बेंजीन. कि मिथाइल बेंजीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो कैसी प्रोडक्ट्स बनती हैं और रिएक्शन किस तरह से होता है. तो पहले हम बात करते हैं बेटे अल्काइलेशन के बारे में. अल्काइलेशन में बेसिकली अब अल्काइल ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग में. अल्काइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग इन फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड द कैटलिस्ट यूज इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो रिएक्शन बेसिकली कैसे होता है कि जब हम टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं किसी अल्काइल हैलाइड ग्रुप के साथ, तो हम क्या करते हैं जी, टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन जो है उसका रिएक्शन करवाएंगे. टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन का मैं रिएक्शन करवाता हूँ मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करेंगे. तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या होगा, ये जाकर टॉल्यूइन के साथ आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा. यहाँ तो आर्थो पे हो सकता है, यहाँ पैरा पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉल्यूइन में मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है बेटा ये, इट इज़ एन आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप. तो ये बेंजीन इनको क्या करेगा, आर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर जाके अटैच कर देगा. ठीक है. तो पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा. इसको हम कहते हैं आर्थोजाइलीन या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, या इसको हम कहेंगे आर्थोजाइलीन. तो आर्थोजाइलीन में अगर आप देखें तो आर्थोजाइलीन में ये भी एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ये भी एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है. तो स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है. क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस है. तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी यहाँ पे. तो ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट होगी, आर्थोजाइलीन वाली, ये हमारी माइनर प्रोडक्ट होगी. ठीक है, ये हमारी माइनर प्रोडक्ट. इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो दो बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं, ये जो दो बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं इनकी वजह से यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है. तो इस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से. और इसके साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी डेट विल बी पैराजाइलिन. सेकेंड प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे कौन सी पॉसिबल है, आर्थो पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, दूसरा कहाँ पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा. अब ये दोनों बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से क्या है, डिस्टेंस पे हैं. तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस काम में. तो हमारे पास जो पैराजाइलिन यहाँ पे बन रही है, पैराजाइलिन जो है ये मेरी क्या होगी बेटे, मेजर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है. तो ये हमारी बेटा मेजर प्रोडक्ट होगी पैरा वाली. तो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस में हमारी मेजर प्रोडक्ट कौन सी होती है, पैरा प्रोडक्ट होती है, क्योंकि उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है जी, इन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन विच इज कंसिडर्ड टू बी दी मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शंस, तो पैरा पोजीशन पे अगर कोई बल्कि ग्रुप जाके अटैच होगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से पैरा जो है वो हमारी मेजर प्रोडक्ट कंसिडर की जाएगी. ठीक है, तो यही कुछ ड्रॉबैक है. सेकेंडली, जब आप टॉल्यूइन का रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ तो हमारे पास पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं, मतलब आर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन तो बनेंगे. इसके अलावा दोबारा से अगर रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये फर्दर प्रोसीड करेगा और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनी पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट. तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगी. क्योंकि जो आर्थोजाइलिन है या पैराजाइलिन है इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं. तो इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी. ठीक है, तो इन्हेंस होने की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पास पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन के आएगी. तो यही वजह है, ये इसका क्या है, ये अल्काइलेशन का ड्रॉबैक है.
दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ डीमेरिट ऑफ एल्काइलेशन, कि इसमें हमारे पास बनाना हम कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है, क्योंकि जो भी अल्काइल ग्रुप होता है वो बेंजीन एक्टिवेटर होता है, वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पॉली एल्कनेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं। जो पॉली एल्कनेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं यही इसका क्या होगा, ये बेटे इसका ड्रॉबैक होगा या डीमेरिट होगा एल्काइलेशन का। तो इसका मतलब अगर हम एसाइलेशन की बात करें तो एसाइलेशन में पॉली एल्साइलेशन नहीं होती और ना ही किसी भी कार्बोकेटाइन वगैरह की रीअरेंजमेंट होती है, तो उसमें जो प्रोडक्ट्स होती है वो ज़्यादा स्टेबल बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे है एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। द एसाइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन। एसाइल ग्रुप बेसिकली कौन सा होता है, आर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हम यहाँ पे लेते हैं टॉल्वीन, दैट इज़ आवर फर्स्ट रिएजेंट टॉल्वीन, और इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है बेटा ये आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टर होने की वजह से आप हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा सीलियम केटाइन, वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, वो यहाँ तो आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा और यहाँ फिर पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, हमारे पास दो बेटे प्रोडक्ट बन के आएंगी। एक बनेगी आर्थो वाली, इसमें एसिटाइल ग्रुप आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हुआ है। अब देखिए यहाँ भी वही सेम है कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ ही ये एक एसिटाइल ग्रुप जो है ये भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों बल्कि ग्रुप्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो बेटे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से हमारी जो आर्थो प्रोडक्ट बन रही है, आर्थो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या होगी, माइनर प्रोडक्ट होगी। क्या होगी, माइनर प्रोडक्ट होगी। दिस इज आवर माइनर प्रोडक्ट स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। और सेकंड जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसमें जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। अब यहाँ पे पॉलीएसाइलेशन नहीं होती, डेट्स वाई यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स बनती हैं। सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास बेटा क्या बनेगी, पैरा पोजीशन पे जाके एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये अब देखिए दोनों जो बल्कि ग्रुप्स है वो एक दूसरे से दूर हैं, तो हमारे पास जो पैरा प्रोडक्ट बनती है वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनती है। तो इसका नाम बेसिकली क्या होगा, पैरामिथाइल एसिटोफिनोन। यहाँ इसको आप अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनाइल एसीटेट, 4 मिथाइल फिनाइल एसीटेट। ठीक है, ये हमारे पास जो नीचे बेंजीन और फिनाइल ग्रुप और साथ में एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फिनाइल एसीटेट। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 4 मिथाइल, या आप इसको पैरामिथाइल फिनाइल एसीटेट भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास जो पैरा प्रोडक्ट हमारी बन रही है, यहाँ पे जो पैरा प्रोडक्ट बन रही है ये हमारी बेटे स्टेबल प्रोडक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। सो दिस इज़ आवर मेजर प्रोडक्ट। तो जब भी आप फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक रिएक्शन करवाएंगे तो ज़्यादातर केसेस में पैरा प्रोडक्ट क्या होगी, स्टेबल प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पे फर्दर पॉलीएसाइलेशन भी नहीं होती, ना ही कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट बनता है इसमें बनता है इंटरमीडिएट या हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो उसकी रीअरेंजमेंट भी नहीं होती। तो ये दोनों इसके क्या हैं, मेरिट्स हैं। तो दीज आर दी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ टॉल्वीन और मिथाइल बेंजीन
टू गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ऑर्थो प्रोडक्ट में स्टीरिक हिंड्रेंस है, जबकि पैरा प्रोडक्ट्स में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।